कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर की एक नई सुबह से। गृह प्रवेश की रस्में खत्म हो चुकी हैं और अहाना के घर लौटने से पोल्टू, पिसीमोनी और चाची जी उदास हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी बहुएं दुर्गा देवी और अर्जुन खुश हैं। लेकिन अहाना के लिए असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अहाना अगले दिन एक कंपनी में इंटरव्यू देने वाली है। वह अपनी पुरानी किताबें साफ कर रही है और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी है। उसकी आंखों में एक सपना है, अपने पैरों पर खड़े होने का और समाज में अपनी पहचान बनाने का। लेकिन मन में डर भी है। क्या ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच वह इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर पाएगी? किचन में तीनों बहुएं खाना बना रही होती हैं। तभी अर्जुन वहां आता है। वह देखता है कि अहाना एक हाथ से खाना बना रही है और दूसरे हाथ में जनरल नॉलेज की किताब पकड़े है। अहाना उसे देखकर हड़बड़ा जाती है और किताब छिपाने लगती है। उसे डर है कि अर्जुन सोच न ले कि वह उसे समय नहीं दे रही। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता है। वह उसके हाथ से किताब लेकर कहता है, छुपा क्यों रही हो? अब मुझे समझ आ गया है कि शादी का मतलब अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं होता। मुझे पता है कि तुम अफसर बनना चाहती हो और इस सफर में तुम अकेली नहीं हो। घर के काम बाकी बहुएं संभाल लेंगी। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। अर्जुन की बात सुनकर अहाना की आंखों में उम्मीद के आंसू आ जाते हैं। अर्जुन बाकी बहुओं से भी रिक्वेस्ट करता है कि कुछ दिन अहाना को पढ़ने दिया जाए। इसके बाद एक प्यारा नजारा देखने को मिलता है। श्रोत मामा अहाना को इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अर्जुन, जो कल तक अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, आज अहाना का टीचर बन गया है। वह इतिहास और भूगोल के कठिन सवाल समझा रहा है और अहाना लगन से नोट्स बना रही है। अर्जुन बीच बीच में उसे पानी देता है और हौसला बढ़ाता है। पीछे खड़े श्रोत मामा और दुर्गा देवी गर्व से भर उठते हैं। उन्हें लगता है कि अर्जुन और अहाना अब एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक विलेन जरूर होता है। दरवाजे के पीछे पर्दे की ओट में पोल्टू यह सब देख रहा है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। अगर यह मनहूस अहाना पढ़ लिख गई और सरकारी अफसर बन गई तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? उसके मन में आग जल उठती है। पोल्टू तुरंत पिसीमोनी के पास जाकर नमक मिर्च लगाकर कहता है, गजब हो गया। छोटू तो उस महारानी को आईएएस बनाने की तैयारी कर रहा है। यह सुनते ही पिसीमोनी गुस्से में भड़क उठती है और दौड़ती हुई अर्जुन के कमरे में पहुंचती है। यह क्या तमाशा है अर्जुन? घर में काम का पहाड़ पड़ा है और तुम यहाँ स्कूल चला रहे हो? लेकिन आज माहौल अलग था। अर्जुन शांति से खड़े होकर कहता है, बुआ, जमाना बदल गया है। लक्ष्मी सिर्फ घर नहीं, दुनिया भी चला सकती है। अगर अहाना अफसर बनेगी तो इस घर का नाम बढ़ेगा। इसलिए कृपया हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। अर्जुन का यह करारा जवाब सुनकर पिसीमोनी चुप हो जाती है और गुस्से में चली जाती है। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन के ऑफिस जाते ही पिसीमोनी जानबूझकर ऐसा काम निकालती है जिससे अहाना का पूरा दिन बर्बाद हो जाए। वह ढेर सारा अनाज साफ करने को दे देती है और चेतावनी देती है कि पहले काम खत्म हो तब खाना बनेगा। बाकी बहुओं को वह मार्केट भेज देती है और दुर्गा देवी भी गांव चली जाती है। अहाना परेशान हो जाती है। उसका कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। तभी तीनों बहुएं लौट आती हैं और अहाना का काम अपने हाथ में ले लेती हैं। तू जाकर पढ़ाई कर, अफसर बनकर दिखा। अहाना का हौसला और बढ़ जाता है। अगले दिन अर्जुन वादा करता है, तुम ये परीक्षा जरूर पास करोगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन इसी बीच पोल्टू एक घिनौनी चाल चल देता है। वह अर्जुन की स्कूटी के टायर पंक्चर कर देता है ताकि अहाना इंटरव्यू के लिए जा ही न सके। अब सवाल यह है, क्या अहाना समय पर इंटरव्यू तक पहुंच पाएगी? क्या वह पोल्टू की साजिशों से बच पाएगी? तो क्या अहाना पोल्टू की हर साजिश को मात देकर इंटरव्यू तक पहुंच पाएगी? अगले पल की कहानी मिस न करें। अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बड़े घर की छोटी बहू के हर मोड़ के साथ।